नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ दो मेहमान हैं, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन पहले बात मुद्दे की। मुद्दा यह है कि नीतीश कुमार जरूरी भी है, मजबूरी भी है। ये बिहार की राजनीति को देखकर ऐसा लगता है। लोग कयास लगाते हैं नीतीश कुमार इधर जाएंगे उधर जाएंगे। ठीक है, नीतीश कुमार ने कह दिया 2 बार हमने गलती कर दी, अब दोबारा गलती नहीं करेंगे, अब एनडीए के साथ ही रहेंगे। एनडीए के साथ दिख रहे हैं। आजू खां जी हैं, आजरी के प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर सोहेली मेहता जी हैं, बहुत स्वागत है आपका, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हम बात करेंगे नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार तो कह दिया है, लेकिन कल तेजस्वी यादव ने भी साफ साफ कह दिया। दही चूड़ा भोज के बाद उन्होंने, जब वो अपने कार्यकर्ता संवाददाता पर निकला था, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अब कोई किसी को आना नहीं है, नहीं आना है। तेज प्रताप यादव ने तो ये तक कह दिया कि आने ही नहीं देंगे। बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हुई, यानी कि प्रतिक्रियाओं के बाद अब जो बेचैनी दिख रही है, क्या सच में नीतीश कुमार को लेकर बेचैनी है? एनडीए फोल्ड ये सोच रहा होगा क्या हमें छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने तो कह दिया वो जाएंगे नहीं। लेकिन आरजेडी फोल्ड ने तो कह दिया है कि अब हम लेंगे ही नहीं, अब कोई आने जाने की बात नहीं, अब सीधा चुनाव होगा। क्या समय से पहले चुनाव होगा, इसके भी कयास लगाए जा रहे हैं। आजू खां जी हैं, शुरुआत आपसे ही करेंगे। आपके नेता ने कल देर शाम को जो कहा, जो बाइट दी, आपने सुना होगा, अब कहीं नहीं, ना कोई इधर आ रहे हैं ना उधर जा रहे हैं, अब सीधा चुनाव में जाना है। देखिए, जहां तक आने जाने की बात है तो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने पहले ही कह दिया था कि हम थके हारे टायर्ड, मुख्यमंत्री को हम क्यों अपने पास लेने जाएं। लेकिन आप तमाम मीडिया चैनल्स अपने अपने तरीके से उस चीज को दिखा रही थी, और उसको पूर्ण तरीके से विराम लगाने के लिए हम कह रहे हैं कि जो जनता का जनादेश होगा, जो जनता का जनादेश देगी, हम उसका सम्मान करेंगे। तो इसको सबको मान लेना चाहिए, इसमें कोई संशय वाली बात ही नहीं। मतलब आप सीधा चुनाव में जाएंगे? जाहिर सी बात है, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि एक टायर्ड, थके हुए, हारे, बेबस, लाचार मुख्यमंत्री जी को हम क्यों अपने पास बुलाएंगे, क्यों हम अपने साथ लेंगे? अब बताइए, हम क्यों लेने जाएं? इसलिए हम तो तेजस्वी जी का स्टैंड तो साफ था। आपने ले लिया था ना 2022 में, पहले भी नो एंट्री का बोर्ड लगा था जी, फिर एंट्री हो गई। देखिए, इस परिप्रेक्ष्य में मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का भी नो एंट्री का बोर्ड लगा था। उन्होंने तो भरी सभा में उस जनता के सामने कहा था, जो जनता आपको, जो आवाम आपको मोहब्बत देती है, आपको वोट देती है, आपको केंद्र में सत्ता में भागीदार बनाई हुई है, आपने उनके सामने बिहार में आते हैं तो भरी सभा में कहते हैं कि अब नीतीश कुमार जी के लिए दरवाजा बंद है, लेकिन आप खिड़की खोल देते हैं। रही बात हमारी, आपने ये हमसे सवाल किया, हम हमेशा से ये कहते आए हैं कि राष्ट्रीय जनता दल गरीब, मजबूत, बेबस, लाचार, असहाय लोगों की बेबसी और मजबूरी को सुनती है। तो जो भी अपने आप को थका हारा, बेबस, लाचार समझता है, उसके लिए राष्ट्रीय जनता दल उसका बल है, उसके लिए दरवाजा खुला रहता है। और ये पब्लिक डोमेन में है। बिहार प्रदेश की एक एक आवाम जानती है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी हमको परेशान कर रही है, हमको दबाने का काम कर रही है, तो हमने उनको साथ दिया था। अब नहीं लेंगे। जाहिर सी बात है, जब हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कह दिया कि हम टायर्ड, मुख्यमंत्री को अपने साथ क्यों लें, और उन्होंने कल ये भी कह दिया, बयान दे दिया कि हम 2025 में जो जनता जनादेश देगी उसको हम स्वीकार करेंगे। तो हम उस पे हैं। आपको ऐसा लगता है कि चुनाव पहले भी करा जा सकता है? संभावना लगती है ऐसे? भारतीय जनता पार्टी जब तक शासन सत्ता में है वो कुछ भी कर सकती है। कुछ भी करते हैं, सोली में नहीं, मैं एक चीज और इसमें कंफर्म कर दूं, भारत के स्ट्रक्चर्स को, यहाँ के संवैधानिक ढांचा को किस तरीके से प्रहार करना है, किस तरीके से चोट पहुंचानी है, वो चीजें कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। भारत के ढांचे को कहां चोट पहुंचे? आज ही तो आपको जीत मिली है। सुनील सिंह जो सुप्रीम कोर्ट गए थे, आरजेडी के एमएलसी रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो आप लोगों ने चुनाव पर ही स्टे लगवा दिया। देखिए, हम अभी भी कहते हैं, ये सारा हथकंडा अपनाती है भारतीय जनता पार्टी कि हम जुडिशियरी को भी कैसे पूरा अपने कंट्रोल में कर लें। लेकिन देश के संविधान का और बाबा भीमराव अंबेडकर का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक गरीब आवाम को लड़ने के लिए ताकत दिया, संविधान दिया, और उस संविधान के सहारे लड़ते हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो कहती है 400 पार लो, हम संविधान को खत्म कर देंगे। तो दो धाराओं की लड़ाई चल रही है, दो विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ इंडिया अलायंस है जो गांधी को मानती है, जो अंबेडकर को मानती है, और दूसरी तरफ वो विचारधारा है जो गोडसे को मानती है और सावरकर को मानती है। गोडसे सावरकर को मानती है। हम सोहेली मेहता जी को हराएंगे, वो नहीं लेंगे आप नीतीश कुमार को। हालांकि नीतीश कुमार ने कह भी दिया कि नहीं जाएंगे, क्या लगता है? तो ये तो उनको अपने पिताजी से ना बात करना चाहिए। ये मीडिया में कहना, ये जनता के सामने कहना, ये तो उनके लिए बात है, उनके लिए परिवार पहले है। तो पहले तो परिवार में जो मतभेद है इन लोगों का, पिता पुत्र का, बिल्कुल लालू जी ने कहा था ना कि नीतीश जी हमारे साथ आ जाएं, और आप बेटा कह रहे हैं कि हमारे साथ हम लेंगे नहीं। तो दो बातें हैं।
पहली बात यह है कि वो अपने पिताजी से पहले तय कर लें कि आप क्या कहेंगे, आप क्या चाहते हैं और हम क्या चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि किसी ने आवेदन तो नहीं दिया है उनको, नीतीश कुमार जी की ना पार्टी से दिया है, ना नीतीश कुमार जी खुद दिए हैं कि आप हमको ले लीजिए। तो ये सब बिना मतलब का, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, इस तरह की बातें करके और झूठ मूठ का एक मीडिया में बने रहने का यही तो फितरत है उनकी। नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि नीतीश कुमार की फितरत की बात करें, फितरत तो नीतीश कुमार की भी रही है, वो इधर चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं। इसकी क्या गारंटी है कि वो आपके साथ ही रहेंगे? नहीं, देखिए, गारंटी तो राजनीति में किसी के साथ नहीं रहती है, लेकिन रहे ना वहाँ तो कुछ ऐसी बात हुई है, तभी ये भी खुलेआम कहे हैं कि 2 बार गलती हो गई है, अब हम नहीं जाएंगे। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी जिस तरह से बिहार की जनता के लिए काम कर रहे हैं, जो 50% पूरे देश की महिलाएं हैं और बिहार में भी 50% महिलाएं हैं, उनको जिस तरह से कहां से कहां उनके अधिकारों को दिलाना, उनको एक पंख देना, बिहार की बेटियों को पंख देना कि वो अपने मकाम पर पहुंच सके, और जिस तरह से बिहार में उन्होंने माहौल पैदा किया है, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि वो मुख्यमंत्री रहेंगे ही। और इसी बात का मलाल है इन लोगों को कि जब तक नीतीश कुमार जी हमारे साथ नहीं आएंगे तब तक हमारा कोई उपाय नहीं। इनकी सरकार नहीं बननी है, ऐसे भी सवाल ही नहीं है, सरकार तो ऐसे भी नहीं बनेगी। वो आए वो तो आए, चुनाव में जाने को तैयार है। हाँ, तो तैयार है तो जाए ना, चुनाव होगा तभी ना चुनाव में जाएंगे, समय पूरेगा तब चुनाव में जाएंगे। क्यों बेचैन है? ऐसे भी जनता दुत्कारेगी ही, ऐसे भी दुत्कारेगी ही, तो समय आने दीजिए। क्यों बेचैन है? आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, चुनाव में कुछ भी होता है ना, आप जनता पे इतना ये विश्वास नहीं, इसलिए विश्वास है जनता पर कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने बिहार को जहां से जहां पहुंचाया है। लालू जी की भी सरकार थी, राष्ट्रीय जनता दल की, कहाँ था बिहार? वो तो कह रहे हैं कि थक गए नीतीश कुमार, बिहार नहीं संभाल रहा है, थक गए हैं तो ऐसे ही बिहार विकास कर रहा है, दौड़ रहा है विकास की पटरी पर। जो सड़कें देख रहे हैं, जो पुल पुलिया देख रहे हैं, जो 24 घंटा बिजली देख रहे हैं, जो लड़कियां हैं वो कहां से कहां पहुंच रही हैं वो देख रहे हैं, जो बिहार में इतने इंजीनियरिंग कॉलेज हर डिस्ट्रिक्ट में खुले हैं, मेडिकल कॉलेज खुले हैं, एम्स बना, एयरपोर्ट बना, तो वैसे ही थके हारे मुख्यमंत्री से बन गया कि वो मुख्यमंत्री जो ऊर्जावान है, जिनको सोच है, जिनका विजन है, जो काम कर सकते हैं, जो फालतू बातों को नहीं ध्यान में रखकर और सिर्फ अपने काम में लगे रहते हैं, उनके कारण नहीं आप महिला तो इस सवाल आपसे पूछ ही देते हैं, तेजस्वी ने भी लेकर तो आए हैं माई बहन मान योजना, 2500 रुपए देंगे महिलाओं को। तो वो तो देखिए, वो तो 400 मिला, 1500 कर देंगे। ऐसा है कि तेजस्वी यादव जी कब इसकी घोषणा किए थे आपको याद है ना? अभी दिसंबर में नहीं, जिस दिन एक दिन पहले लालू जी उल जलूल बात किए थे, महिला संवाद यात्रा में जा रहे थे। छुपाना क्या है भाई, हम लोग महिलाएं हैं। जिस तरह से महिलाओं की प्रतिष्ठा को उन्होंने खत्म किया था लालू जी ने, उसी दिन ये अपने आप को डैमेज कंट्रोल के लिए कि हम लोग तो बोले थे मीडिया में, सरेआम बोले थे कि लालू जी के मन में महिलाओं के लिए किस तरह की सोच है ये क्लियर दिख रहा है। और उसी डैमेज कंट्रोल के लिए कल ही होके इन्होंने अनाउंस किया था। आप याद कीजिए, आप अपने पिछले रिकॉर्ड में जाइएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस दिन ये माई बहन योजना, और इस योजना से क्या होता है। ठीक है, ये 2500 रुपया हर महिला को सीधे देंगे, ये कोई विजन है? विजन होना चाहिए, नहीं बिल्कुल विजन होना चाहिए। आर्थिक रूप से मजबूत, जीविका के माध्यम से किसी महिला को रोजगार देकर, किसी महिला को सशक्त कर और उसके बाद उसको उस लायक बनाते हैं वो, और किसी को ऐसे ही देते हैं वो, दोनों में अंतर होता है। ऐसे ही कैसे देंगे? एक मिनट, जैसे माई बहन मान योजना, नहीं ठीक है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार जी जितना महिलाओं के लिए कर दिए हैं, हर महिलाएं सक्षम है अपने पैर पर खड़े होकर। हर एक घर छोड़कर आप देखिएगा, हर घर से महिलाएं टीचर हैं, हर घर की महिलाएं जीविका में वो जीविका के थ्रू काम कर रही हैं। प्रोफेसर रही है 2005 से पहले से। बिल्कुल, पहले नौकरी नहीं लगी थी? हाँ, तो क्यों नौकरी? ऐसा थोड़े है कि इस देश में पहले नहीं मिलता था, मिलता ही था। लेकिन आज के डेट में हर महिला को आर्थिक रूप से खड़ा करना
और एक हम आपको पीएचडी करके और प्रोफेसर आलोक बने। जी। और आज महिलाएं जो पढ़ी लिखी नहीं भी हैं, उनको भी जीविका के थ्रू उनको मेहनत करने के लिए प्रेरित करना, उनके लिए योजना लाना और उसके बाद उनको सशक्त करना, ठीक है। ये दोनों में अंतर है। हम अंतर है। प्रोफेसर बने अपने देखिए- डिग्री के ठीक है, बदौलत। ठीक है, बहुत अंतर है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है ना, झूठ फैलाने में माहिर है। हम्म, और ये अपने 5 से 10 किलो राशन के बारे की उपलब्धियां तो बहुत अच्छे से बताती हैं। और अगर कहीं हम देने चाहते हैं माई बहन योजना 2500 रुपए डायरेक्ट महिलाओं के खाते में, तो इनको मिर्ची लगी नहीं, वो है। तो कह रहे हैं जीविका दीदी की बात नहीं, कर रहे हैं। जब नहीं, 20 साल इनकी अगर सरकार आप थी, इंटरप्ट उसमें करिएगा कौन तो हम सी कैसे योजनाएं बोलेंगे? ठीक है, ठीक है, सुन। अरे 20 मैंने साल- आपको सुना 20 साल सुहेली इनकी मेहता जी। सरकार आई थी, उसमें कौन सी सुहेला योजना इन्होंने महिलाओं के लिए ये कोई सुन, 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 ये कोई मैडम, सिस्टम मैडम, नहीं ठीक है। है, मैडम, बोले दीजिए। आपका आया, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, आप ठीक सुन है, लीजिए। ठीक है। हमको मालूम है कि मिर्ची क्यों लग रही है। ये 10 किलो राशन देके 90 करोड़ आदमियों को ये क्या करना चाहते हैं? अगर मैं इनके ऊपर काउंटर क्वेश्चन करूं तो उनकी क्या आत्मशक्ति खत्म करना चाहती हैं? आत्मसमर्पण उनका देश के लिए खत्म करना चाहती हैं? तो ये इनका डबल स्टैंडर्ड है, डबल चेहरा है। ये परिवार पे आ जाते हैं ये लोग हर वक्त। इनके एनडीए के परिवार से बड़ा परिवार कोई है क्या बिहार में? इनको नहीं दिखता है सुमन माझी जी? इनको जीतन राम माझी जी नहीं दिखती हैं? उनकी नवनिर्वांचित बहू नहीं दिखती है क्या इनको? अरे इनको जो हमारे प्रोडक्ट थे, शकुनी चौधरी जी हमारे प्रोडक्ट थे, सम्राट चौधरी जी, उनको अपने साथ में डिप्टी सीएम शकुनी बनाई चौधरी है। तो जेडीयू के संस्थापक रहे, समता पार्टी के सुन संस्थापक। लीजिए, वो हमारे हिस्सा थे या नहीं थे? और सम्राट चौधरी किसके प्रोडक्ट हैं? सम्राट चौधरी हमारे प्रोडक्ट हैं। आपको उनका परिवार नहीं दिखता है? आपको अशोक चौधरी का परिवार, उनकी बेटी का परिवार नहीं दिखता है? आपको जीतन राम माझी जी का परिवार मैंने गिनाया, आपको सबसे बड़ा चिराग पासवान जी का परिवार नहीं दिखता है? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बहनोई फर्स्ट, आपको उनका परिवार नहीं नजर आता है? आप कैसे लोग हैं? परिवार पे आप बात न करें तो बेहतर नहीं, होगा। तो ये एक सवाल तो काउंटर आप पे भी है जी। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, राबड़ी देवी, हम सबसे भी तो है। हम ये चीज कहते हैं, अगर इस चीज के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी कहें कि लोकतंत्र में चुनने का काम जनता करती है, जनता जिसको अपना जनादेश देती है वो बनता है, चुना जाता है, हम इसको मानते हैं। लेकिन ये परिवार पे आ जाते हैं और सबसे बड़ा परिवार इनका, जीतन राम मांझी से लेके चिराग पासवान से लेके रामविलास पासवान से पशुपति पारस से प्रिंस राज से अशोक चौधरी से सम्राट चौधरी से अशोक चौधरी की बेटी से, आप सारे नाम कितने मैं नाम गिनवाऊं आपको। अब ये कहती है बेटी, आज भी मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड, बिहार प्रदेश की बेटियां और मां बहनें नहीं भूली हैं। वो बच्ची जिसको 9 साल की बच्ची थी, पता चलता है खिड़की से आप निकाल के उसको गायब कर देते हैं, और डबल इंजन की सरकार सीबीआई ईडी भी नहीं पता कर पाती है। आप कलंकित करते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के बारे में बात करती है, जो अपने ही पार्टी के इनके प्रज्वल रमन्ना था, जिसके पेन ड्राइव से 4000 यौन शोषण का अपराधी था, और वो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के साथ मंच शेयर करता था, और पता नहीं कितने हजार करोड़ लेके उसको कनाडा भगा दिए। और वो किसका शोषण करता था? भारतीय जनता पार्टी के महिलाओं का। कुलदीप सेंगर को सुन लीजिए, कुलदीप सेंगर को, अब ब्रजभूषण शरण सिंह को नहीं भूली ये देश, और ये बात करती है महिलाओं की। अच्छे, इन्होंने बड़ी बात गिनाया कि बहुत बिहार आगे जा रहा है। कोई मुझे एक एविडेंस बता दीजिए। एनसीआरबी का डेटा, भारत सरकार का डेटा है, उसमें आगे जा रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट में क्या आगे जा रहा है? हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट में आगे जा रहा है। अरे आज भी बिहार सबसे, अगर प्रति व्यक्ति अगर पूरे देश में किसी जनता की कम है तो वो बिहार प्रदेश वासियों के जनता की कमी है। और आज भी अगर सबसे ज्यादा मजदूर और नौजवान शिक्षक और नौजवान छात्र अगर पलायन करता है तो वो बिहार प्रदेश में ठीक है, ठीक है। नहीं, मैं और भी मैं तो फिर आप पर नहीं आऊंगा, तो आप समय तो देंगे ना। सुहेली मेहता जी, जितने आरोप इन्होंने मर दिए, आपकी पार्टी में तो क्या क्या हो रहा है? परिवारवाद की बात, देखिए, कोई परिवारवाद नहीं है। हम सबसे पहले तो ये पूरा जो अभी रामायण महाभारत सुना दिए हमको, ये हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये पूरा इतिहास भूगोल यहाँ पर नहीं रखे। और जहाँ पर सम्राट चौधरी जी की बात है, तो सम्राट चौधरी जी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता शकुनी चौधरी जी नहीं थे। सम्राट चौधरी इंडिपेंडेंट नेता है भारतीय जनता पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी में वो डिप्टी सीएम बने हैं। अब सुन लीजिए, अब ये जिस तरह इंडिपेंडेंट नेता, ठीक है, एमएलसी बने हैं तो वो नेता हैं। 25 साल 30 साल से वो बिहार के पॉलिटिक्स में काम कर रहे हैं। ये ना भूलें कि सबसे कम उम्र में अगर किसी को, अगर सम्राट चौधरी को किसी ने अगर विधायक बनाया तो वो राष्ट्रीय जनता दल ने बनाया। यह आप इतिहास याद रखिए। मजबूरी क्या थी आपकी? आपकी कोई मजबूरी थी ना?
यहाँ पर बात है कि इनके घर में लोग किचन में रहता है और मुख्यमंत्री सीधे बन जाता है। ये भी तो देखना होगा। सिंगापुर में रहता है और सीधे यहाँ पर उनको चुनाव में टिकट मिल जाता है। इसकी बात ये करते हैं। और ये जिस तरह से कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए, इनके जैसा अपहरण योजना तो हमारी सरकार में थी नहीं कभी। जिस तरह से इनकी सरकार थी और इन्हीं के परिवार के लोग, इन्हीं के पार्टी के नेता के परिवार के लोग अपहरण की योजना बनाते थे, वही एक अन्य मार्ग में बैठकर। और ये आज बात करेंगे वो तो कह रहा कि नहीं, महिलाएं कितनी असुरक्षित थी और आज महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं और कितनी कॉन्फिडेंट होके बाहर निकलती हैं, पढ़ाई करती हैं, नौकरी करती हैं। कोई महिला असुरक्षित महसूस करती है? ठीक है, सुरक्षित महसूस नहीं करती आपके हिसाब से। मुजफ्फरपुर महापाप को, उसको तो आप जवाब दीजिएगा। अब तो जवाब देंगे ना, कानूनी कार्रवाई तो हो ही रही है, तो क्या करेगा? कोई भी अपराध आज होता तक है, सीबीआई ईडी ने कोई उस भी बच्ची crime- का पता नहीं तो लगाया। CBI ईडी हमारे कौन सा झारखंड गिरोह का है? क्या? बिहार प्रदेश में एक कौन सा मिनट, गिरोह CBI और है ईडी, जो अरे डीके एजेंसी टैक्स पर- देके बच जाता है? अरे बात कम उस से कम पर करिए, एजेंसी पर तो बात आप उस लोग- पे करिए आप। देखिए, ये लोग संविधान करते हैं, लेकिन संविधान के किसी प्रोटोकॉल को ये लोग मानने के लिए नहीं तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती है। भारतीय जनता पार्टी न संविधान किसी की दुश्मन एजेंसी है। को मानते हैं, न किसी सीबीआई ईडी को ये लोग मानते हैं। सुन लीजिए, ऐसा है, जब आप लोग, इन्होंने भी बात सही कही कि जब आप लोग मुफ्त अनाज दें 5 किलो 90 करोड़ लोगों को, ठीक है, तो वो आप उसकी बड़ी वाहवाही करें। अब 2500 रुपए नहीं तो हम कहाँ कह रहे हैं बहुत अच्छी, लेकिन कब क्यों मजबूरी ऐसी हो गई इनकी? अब क्योंकि गरीबी इनकी है, इनकी गरीबी 20 है साल, भाई, सुनिए ना, 20 साल की सरकार में ये तो अपहरण योजना लाए हुए अरे भाई, अभी की थे। बात और है, अब जो अभी है की बात वो भी है। लालू जी बोले जिस तरह से, लालू जी बोले जिस तरह से, जितनी गंदी बात बोले, उस बात को डैमेज कंट्रोल करने के लिए उनके बेटे ने ये बात नहीं, ठीक है, लालू जी ने जो कहा बस। ठीक है, हाँ, गंदी बात कही, ठीक है, हाँ, ठीक है। नीतीश जी ने जब पहले सदन में ये जो कहा आएंगे था, तब एक ना। एक मिनट, नीतीश जी ने जो सदन में कहा था, उस वक्त तो निवेदिता सिंह भी बहुत रो रही थी। नहीं, सदन में कहा था, उस बात को हो सकता है कि कोई दूसरे हो सकता वे है। में लेके, दूसरे वे में लेके कहा गया, लेकिन उन्होंने जो बात कही थी उसका उसमें लालू जी निश्चित ने रूप से मीडिया खंडन में किया कहा, गया। हाँ, नहीं, उन्होंने माफी मांगी थी। नहीं, हाँ, नीतीश कुमार ने माफी मांगी थी। नीतीश कुमार जी ने जो माफी बात, मांगी। नहीं, सबसे पहले जो बात कही थी उसका मतलब क्या निकलता था इस चीज में हो सकता, लेकिन उस टाइम की भारतीय जनता पार्टी विधवा विलाप क्यों कर रही थी इस बयान पे? उस टाइम की भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी के इस बयान पे क्यों विधवा विलाप कर रही है? आप बताइए ना, आपका चेहरा क्यों दो है? अरे आप लोग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उनको कहने का अरे भारतीय जनता पार्टी आरएसएस एक ही समझिए ना, पहलू है। आप लोग सब चीज को एक ही झाड़ू से बाहर देते हैं, यही तो दिक्कत है। नीतीश कुमार ने माफी मांगी तो नीतीश जी ने माफी मांगी, लालू जी ने तो माफी भी नहीं मांगी, महिलाओं को बेइज्जत करके माफी नहीं मांगी। आप बताइए ना, एक मिनट, जिस तरह से उन्होंने बात कही, पूरे बिहार की महिलाओं की प्रतिष्ठा जो है वो गर्त में चली गई। पूरे बिहार की महिलाएं उनके इस बात पर शर्मसार चलिए, थी। फिर हम आते हैं, फिर पूरा नीतीश बिहार कुमार- नीतीश कुमार शर्मसार बात था है। कि वो महिलाओं को किस दृष्टि से देखते हैं। अगर कोई मुख्यमंत्री महिलाओं के लिए उतना काम किया है और वो उनसे मिलने जा रहा है और उसके लिए जिस तरह की घटिया बातें उन्होंने कही, उसके लिए तो दोनों बाप बेटा को माफी मांगना चाहिए 2005 से था। पहले लेकिन क्या उन्होंने हाल था नहीं महिलाओं मांगा। का? वो भी रुक जाइए, एक मिनट सर, आप नीतीश कुमार फिर लौट गए। नीतीश कुमार, आपको लगता है कि हाँ, आप गारंटीड है कि आप ही के, उन्होंने कहा भी है, प्रधानमंत्री के सामने भी कहा है, आप ही के साथ रहेंगे एकदम कंफर्म, क्योंकि इधर से तो दरवाजा बंद है। देखिए, एनडीए में वो बहुत पहले से हैं, उनका तो चले क्यों जो- गए थे 2 बार? नहीं, जो भी हो कारण, आप वो आप लोगों आपके ने छल सामने किया- है, आप लोगों ने आपके छल सामने किया। है ना सारा आप चीज। लोगों ने छल किया आलोक बीच जी, में। सारा चीज आपके सामने है, उसको हम उसमें क्या बखान आज देखिए करें ना, आज आपको? देखिए, आज देखिए, पशुपति पास क्या एनडीए में है, उनके क्या है, लालू जी गए थे दही चूड़ा खाने। बिल्कुल, तो महागठबंधन में भी तो नहीं है, महागठबंधन में भी नहीं, नहीं लालू जी है। गए थे वहां दही चूड़ा खाने। हाँ, तो जाएंगे। अब दही चूड़ा के लिए कोई बुलाएगा तो काहे नहीं जाएगा? आलोक जी, वो ठीक है। कोई भी लालू जी दही को- चूड़ा के लिए आलोक जी, बुलाएगा हाँ। खाने के लिए। अब हम सुहेली आपको मेहता जी बुलाएंगे की खाने के दिक्कत लिए यही तो है आप ना, नहीं दूसरे को आइएगा। सुनती नहीं है। मैंने सुनी। देखिए, सबसे बड़ी चीज है, भारतीय जनता पार्टी मतलब धोखेबाज पार्टी। आज लालू जी क्यों गए थे? मैं बता रहा हूं ना, अगर कोई निमंत्रण देगा तो लालू जी क्यों नहीं जाएंगे? साथ- एकदम कल पशुपति पारस जी आए थे, प्रिंस राज जी आए थे, उनके आवास पे आके उन्होंने निमंत्रण पत्र दिया, वो निमंत्रण को स्वीकार किए गए। सवाल ये होना चाहिए कि अगर सुनिए, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। सहनी जी क्यों नहीं आए थे? क्या अरे मान लिए सुन हैं? लीजिए, सुन लालू जी लीजिए, क्या? लालू जी क्या? अभी सुन तो हुआ था, लीजिए। तो सहनी जी क्यों नहीं एक सवाल आप ले उपस्थित थे? लीजिएगा। मैं एकदम मैं नहीं, मैं आप एकदम जवाब सवाल दीजिए देता ना हूं। कि सहनी जी क्यों नहीं आए? अब शोर मचाइएगा तो जवाब कैसे हम दीजिएगा? कहाँ ठीक है, शोर ठीक है, मचा ठीक रहे है, हैं? ठीक भारतीय जनता पार्टी धोखा देती है। कैसे धोखा दी? हनुमान बनाई किसको? भारतीय जनता पार्टी मोदी के हनुमान बन रहे थे चिराग पासवान, उन्हीं के एनडीए के सहयोगी नीतीश कुमार को धोखा देने का काम किया और फिर उन्हीं के चचा से धोखा दिलवाया
किसको? आदरणीय चिराग पासवान को उनका घर खाली करवाया। कैसे फपक के रो रहे थे चिराग पासवान जी। और फिर भारतीय जनता पार्टी ने फिर धोखा करवाया पशुपति पारस से, उनके फिर घर को हथुआ दिया, एक दूसरे के घर को ये दोनों लोग से कब्जा करवाया। सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, क्यों नहीं आए लालू जी? मुकेश सहनी हमारे थे, हमारे हैं। तो क्यों नहीं हम बुलाया? वो नहीं है कि कहेंगे 2024 से पहले, हम वो नहीं है जो कहेंगे 2024 से पहले कि आदरणीय पशुपति पारस चाचा एनडीए का हिस्सा है, 2024 खत्म होने के बाद उनको मक्खी की तरह निकाल के चाय से। मुकेश सहनी क्यों नहीं आया? मुकेश सहनी का कोई बयान आया कि वो हमारे साथ नहीं है? नहीं, अरे वो हमारे साथ कल भी थे। सुनिए ना, अगर उनके पास निमंत्रण जाता तो वो जरूर आते। हाँ, नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, वो बिहार में है या नहीं, नहीं, पहले ये सुहेली मेहता कंफर्म कर ले। अरे तो अगर वो बिहार में होंगे यहाँ तब तो ना वो अमेरिका आएंगे। से आदमी आ जाएगा, अरे यहाँ की चचा बात छोड़िए भतीजे, ना। सुन लीजिए ना सुहेली मेहता जी, आपके चचा भतीजा तो एक ही परिवार के थे। भारतीय जनता पार्टी ने उनके घरों में दीवार खड़ा कर दिया। क्यों अलग हो गए? चचा भतीजे को लड़ा दिया ये भारतीय जनता अब पार्टी। पारस जी उनसे क्यों अलग हुए? चिराग पासवान जी से? भारतीय जनता पार्टी की वजह से, कहाँ अलग हुए? भारतीय जनता पार्टी की वजह से, भारतीय जनता पार्टी घरों में आग लगाती है, कोई स्टेटमेंट आया? घरों में आग लगाती है भारतीय जनता पार्टी। अरे कोई स्टेटमेंट आज उन्होंने स्टेटमेंट दिया, क्या है? आज उन्होंने आज उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि 2024 से पहले एनडीए हमको कहती थी कि वो हमारी सहयोगी दल है, और अब वो नहीं कहती है। किधर स्टेटमेंट है? सुनिएगा नहीं तो कैसे होगा? और फिर उन्होंने आज के आज कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी एनडीए सहयोगी अब हमको नहीं पूछते हैं तो हम साधु नहीं हैं, हम राजनीति करने वाले हैं और कहीं ना कहीं अपना तो उन्होंने ये थोड़ी कहा कि हम एनडीए छोड़ रहे हैं, एनडीए में इज्जत। अब इससे बड़ी चीजें क्या कहेंगे कि एनडीए के लोग हमको पूछते नहीं हैं, हिस्सा नहीं मांगते हैं। अब इनको नहीं दिखता है तो हम क्या कर सकते हैं? मुकेश सहनी तो डिक्लेयर किए हुए हैं ना कि हम महागठबंधन के साथ खिसियानी बिल्ली हैं। कमानो है छे। ना? तो क्यों नहीं आए इनके दही चूड़ा? भारतीय जनता पार्टी मतलब धोखा। कहाँ क्यों नहीं? एक ही घर में झगड़ा लगाने का नाम है भारतीय जनता पार्टी। पारस जी आपको बात दुखी है, तो नहीं लग रहा। सबसे मुश्किल ये है कि ज्यादा जानते हैं हमारे एनडीए के बारे में, ये दिक्कत है इनको। आप भी तो जानती हैं, चर्चा कैसे हटे? आप भी तो भतीजा जानती कैसे हैं, हटे? क्यों नहीं? हम तो सरेआम अरे बिहार देखे प्रदेश हैं। की एक एक हम तो जनता जानती सरेआम है देखे। कि भारतीय जनता पार्टी धोखे की राजनीति करती एक है। मिनट, आपको हम लगता तो है आपने धोखा दिया, आपको लगता है- चचा भतीजा आपको को लगता है- भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया। ये लाख कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के दरवाजे बंद है, लेकिन कल हो गया, अंतिम सवाल है, कल हो गया, अगर नीतीश कुमार ने मूड बना लिया तो तुरंत ले लेंगे नीतीश कुमार को साथ? देखिए, नीतीश कुमार जी इनके साथ सूट नहीं करता है इनका। जिस तरह से नीतीश कुमार जी का विजन है, जो उनका सोच है, इनके साथ काम करने में वो असहज महसूस करते हैं। इसलिए 2 बार गए भी तो वो ये कह के आए तो कि हम काम करने में हमको प्रॉब्लम है इनके साथ। बहुत शुक्रिया। अंतिम आपको लगता ये है? क्लियर है। देखिए, और मुख्य रूप से बिहार के लिए काम करना है, न कि सिर्फ पॉलिटिक्स करना ठीक है, उनका ठीक है, काम पॉलिटिक्स नहीं हो रही। वो काम क्या जमीन पे दिखता है? बिल्कुल अरे दिखता है। अरे डबल अरे इंजन की जिस सरकार रोड अपनी पर- करनी है। जिस रोड अब पर सुन आप लीजिए, पटना से निकलते हैं बिहार के अंतिम सुन छोर पर, लीजिए, सुन 4 लीजिए, घंटे में पहुंचते हैं। इसीलिए क्या बात पुल पुलिया करते में हैं? करप्शन किया क्या क्या आपने? बात करते हैं? देश में सबसे ज्यादा पुल किधर पुलिया आपके वक्त में करप्शन गिरा, हुआ? क्यों किधर गिरा? करप्शन हुआ? कितना 1000 करोड़ आप खाए? अरे कोई चीज अरे क्यों बोलेगा? करप्शन किया? क्या बात रोड करते हैं? बनाने के जिसकी चक्कर में आप सोच ही करप्शन नहीं है, करोगे क्या? निर्माण की वो नीट क्यों का पेपर सोचेगा? लीक, यूपीएससी का जिसकी पेपर सोच ही लीक, नहीं है। आपने बीपीएससी का जिसकी पेपर सोच लीक ही किया, नहीं कितना है। पैसा खाते कहीं हो? कोई पेपर शराब लीक बनते नहीं बिहार में, किया, गली गली में आपने शराब नहीं बेचवाते किया हो। है। बहुत शुक्रिया। अरे कितना घोटाला करोगे मेरे भाई? सहज करने की कोशिश की है आप लोगों ने। आप काम पर चलेगा। कभी कोई बीपीएससी का पेपर लीक नहीं हुआ अब है। लीजिए। आप छात्र लोगों क्यों ने बचे? ये है भारतीय जनता आप लोगों पार्टी ने की असहज व्यवस्था। करने की ये कोशिश छात्र- की झूठ से है। इनका छात्र चोरी क्यों दामन बचे का हुए हैं साथ है। छात्र सिर्फ बैठे हुए हैं कि क्वेश्चन लेट से पहुंचा, कोई लीक नहीं हुआ ठीक है। है, कहीं इसका प्रमाण नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया, लेकिन बहुत जिस शुक्रिया। सेंटर पर एग्जाम नहीं हुआ, बात फिर वहाँ नीतीश- एग्जाम। भारतीय जनता पार्टी मतलब झूठी पार्टी, क्या जाने, 9वां झूठी 10वां पाली। पास चलिए, नहीं विजय हुआ। सिन्हा को देखो कोई चौथी एग्जाम पे, कैसे जाने? नरेंद्र मोदी चौथी पे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप लाइव से बने रहे। नीतीश कुमार को ये लेंगे नहीं, इनको विश्वास है कि वो जाएंगे नहीं। और नीतीश कुमार का काम सच में अगर दिखता है तो क्या इस साल जो अब जनता के बीच जाने की तैयारी है, जनता की अदालत में जाने की तैयारी है, देखना होगा इंडिया या इंडिया अलायंस किस पर जनता मोहर लगाती है, किसके माथे पर जनता विजय तिलक लगाती है, देखना होगा। क्या फिर से नीतीश या इस बार तेजस्वी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। इसके अलावा एक्स हैंडल पर भी लाइव स्ट्रीम फॉलो करें। धन्यवाद।